वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नोटिस लेकर आई हूँ पीएम किसान योजना। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका आपको फ़ायदा चाहिए तो आप तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी जैसे आधार कार्ड के साथ फ़ोन लिंक नहीं है तो आप कोई भी योजना का लाभ उठा रहे हो, बीच में ही बंद हो जाएगी, आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसीलिए हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, तभी आपको वो चीज़ें पैसा मिलेगा बैंक में। क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत ही रूल वाली होती हैं, अगर आप उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी 97 तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो चलिए देखिए फ्रेंड, पीएम किसान योजना क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो छोटे छोटे सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष यानी हर साल 6,000 रुपये आपको दी जाती है, जिसमें 3 समान किस्तों में किसानों के बैंक खाते में डाला जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा कि मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है इसमें अपलोड कर सकें। कभी कभी पैसे नहीं आते हैं तो यही सब का चक्कर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे तो चलिए हम बताते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड पीएम किसान योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा भेजती है और आधार कार्ड की मदद से सुनिश्चित किया जाता है कि राशि सही व्यक्ति तक पहुंच रही कि नहीं, क्योंकि इसमें कई फ्रॉड होते हैं। अगर सही आपका आधार कार्ड उसमें दर्ज होगा तो केवल आपके खाते में होगी। फ्रॉड कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये आप भी नहीं जानते और ना हम जान पाएंगे। इसीलिए आधार कार्ड का नंबर वहाँ सही दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड में दर्ज नाम और विवरण सही होना चाहिए। आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर प्रदान करना होगा, क्योंकि बैंक से आधार जुड़ा होगा तभी आपका पैसा उसमें पहुँचेगा सही समय पे। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, तो वो सबके पास ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है बैंक। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती है, इसलिए बैंक खाता विवरण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड सही सही डालिएगा, कहीं गड़बड़ नहीं करिएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा, किसी और के उसमें पहुंच जाएगा। ये बैंक खाता लाभार्थी के नाम का ही होना चाहिए, यानी आपने अप्लाई किया है पीएम किसान योजना में तो फिर आपके ही नाम का बैंक होना चाहिए। आप किसी अन्य पर्सन पे, फैमिली मेम्बर पे आपको नहीं मिलेगा, केवल आपका ही होना चाहिए। तीसरा है कृषि भूमि रजिस्ट्री प्रमाण पत्र। अगर आप कृषि भूमि के मालिक हैं तो आपको अपनी कृषि भूमि का रजिस्ट्री प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। ये डॉक्यूमेंट साबित करता है कि आप वास्तविक किसान हैं और आपके पास खेती करने के लिए भूमि है, यानी कि आप एक किसान हैं और आपके नाम की ज़मीन है। तो वो कागज़ आप ज़रूर लगाइएगा जिससे हो कि सरकार को लगे कि हाँ, ये आपकी ही वास्तविक भूमि, आपका ही ये भूमि है। भूमि रजिस्ट्री में दर्ज नाम विवरण सही होना चाहिए। दस्तावेज को अपडेट और सत्यापित करवाना महत्वपूर्ण है, यानी कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करें उसके पहले आप देख लीजिएगा कि ये अपडेट है ना, सत्यापित है ना, वो मतलब फेक तो नहीं है। कई कई ऐसी होती है ना, फेक रहती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हो एकदम लगाइए जो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल चीज़ें की हर चीज़ वहाँ पे कॉपी लगाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, चौथा है जमीन का खसरा नंबर और खतौनी। यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आप जमीन के मालिक हैं और उस पर खेती करते हैं। खसरा नंबर और खतौनी के जरिए आपकी कृषि भूमि की स्थिति और मालिकाना हक की जानकारी मिलती है। खसरा नंबर और खतौनी में दर्ज विवरण सही और साफ होना चाहिए, यानी ऐसी फोटो उसमें लगाइएगा जो कि एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, हर वर्ड आपको नजर आए। ठीक है, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आधिकारिक पहचान पर, जैसे पैन कार्ड या वोटर कार्ड। आधार कार्ड तो मस्ट है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पैन कार्ड और वोटर कार्ड। ठीक है, तो इसमें से किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड या किसी अन्य आधिकारिक पहचान पत्र की आवश्यकता हो सकती है। ये दस्तावेज आपके व्यक्तित्व विवरण की पुष्टि करेगा कि हाँ, ये आप सही में एक पर्सन है और आपको ये लाभ, आपको तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। कृषि से संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट्स, कभी कभी किसानों को अपनी खेती से संबंधित अन्य अन्य डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे फसल बीमा प्रमाण पत्र, भूमि सुधार प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी योजना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है लगाने पड़ते हैं। तो वो आप जो है किसी कार्यालय में जाइएगा, पता करिएगा, जैसे कि वहाँ भी जन सेवा केंद्र, आप जहाँ से भी अप्लाई करते हो वो चीज़ें जो है वहाँ आपको क्लियर बता दी जाएंगी, पर ये सब चीज़ें आप तैयार रखिएगा।
अब देखिए पीएम किसान योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पात्रता है, कौन कौन इसके योग्य है। तो पहला है कृषि भूमि होनी चाहिए, आपके पास कृषि भूमि होना अनिवार्य है। अगर आपके पास खेती योग्य भूमि है और आप उसकी खेती करते हैं तो ही इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तभी आपको हर साल जो है, हर साल 6,000 रुपये आएगा। बहुत होता है, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो ये बहुत होता है, हर साल 6,000। जब तक ये सरकार है बस आप इस योजना का लाभ उठाइए। हर चीज़ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना के, हर चीज़ अप्लाई करके बस आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कृषि परिवार होना चाहिए, जो किसान अपने परिवार के साथ खेती करते हैं वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल उस परिवार के एक सदस्य को मिलेगा जो खेती से जुड़े काम करता है, यानी आपके घर के मेन मेंबर को ये मिलेगा। कम आय वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी वार्षिक आय ज़्यादा ना हो, वही जो है इसको अप्लाई कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, आप किसान हैं तो ज़्यादा तो आय होगी नहीं, तो इसीलिए सरकार आपकी जो है मदद करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आप इसका योजना का लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? ऑनलाइन आवेदन करिएगा कि आप पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट यानी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर अपने विवरण भरने होंगे। आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। जांच आवेदन की स्थिति, यानी आप अगर जो है इसको अप्लाई कर दें तो उसके बाद स्थिति देखिएगा कि कहीं आपका कोई चीज़ रिजेक्ट तो नहीं हुआ, कहीं कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हुई। तो वो आप उसको जांचें, देखें, कहीं त्रुटि हो, कहीं एरर हो गई हो तो आप उसको सही करिए। उसके बाद ही फिर तभी ये पूरा फाइनल सबमिट होगा, तभी आपको ये 6,000 आपको मिलेंगे। किस्तों में प्राप्त होगी, यानी कि 3 किस्त हो जाएंगी, 2-2 हज़ार आपको 3 बार आएंगे, तब जाके 6,000 आपको आएगा टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, और सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आप अपनी पासबुक जाके अपडेट करवा सकते हैं वहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैसे पहले से ही नोटिस आने लगती है अपडेट न्यूज़ चैनलों में कि हाँ ये किस्त इस बार इस महीने आएगी। जैसे फरवरी में आने का प्लान है, ये किस्त 2,000 वाली किस्त का फरवरी में एक बार आएगी। ठीक फ्रेंड्स, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है क्या इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है? जी हाँ, अगर आप कोई भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप एक किसान हैं, तो इसलिए आपको आवेदन करना होगा। किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना अनिवार्य है। बिना आवेदन के आप योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। क्या परिवार के सभी सदस्य योजना का लाभ उठा सकते हैं? नहीं, इस योजना का लाभ केवल एक सदस्य को मिलेगा। योजना का लाभ किसान के परिवार के एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा, यानी जिसके नाम की ज़मीन है केवल उसी को ये जो है, वो भी वो वाली ज़मीन जिसमें खेती करते हैं। ठीक है, तो वही उस योजना का लाभ उठा पाएगा। क्या आवेदन करते समय कोई शुल्क देना होता है? नहीं, अगर कोई आपसे शुल्क मांगे तो आप बोल दीजिएगा कोई शुल्क नहीं लगता है, आप हमारे साथ फ्रॉड मत करिए। आप किसी को 1 रुपया न दीजिएगा, क्योंकि लोग आजकल बहुत लूटते हैं कि इसके नाम का इसके नाम का, तो इसलिए आपको जानकारी बहुत होनी चाहिए। कोई भी आवेदन का शुल्क नहीं लगता। वो अलग बात है कि आप कहीं से भरवा रहे हैं, वो अपने मांग रहा हो, लेकिन इस फॉर्म का भरने का कोई नहीं लगता। अगर आप भर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। सरकार द्वारा चलाई गई हर योजना निःशुल्क होती है, तो उसमें कहीं भी पैसा नहीं लेता है। कोई आपसे पैसा मांगे तो कह दीजिएगा नहीं, पैसा नहीं लगता है। इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये था वीडियो। अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर लोगों को ये जानकारी रहे, हर लोग अपनी चीज़ें अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा स्टडी 97 को। चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा स्टडी 97 को। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।